हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नर्सिंग नॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं जो लगभग 6 नंबर के होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कम्युनिकेशन एंड इट्स प्रोसेस। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बारे में हमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कोड एंड एथिक्स ऑफ नर्सिंग। कोड ऑफ एथिक्स जो है हमें उसको डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ बैंडेज एंड डिस्कस अबाउट रोलर बैंडेज। जो बैंडेज है उसके हमें सारे टाइप्स लिखने हैं और हमें रोलर जो बैंडेज है उसको हमें बताना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राइट अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड ब्लड सैम्पलिंग। यूरिन एंड ब्लड सैम्पलिंग के अंदर जो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें उसके बारे में लिखना है कि नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब पेशेंट का यूरिन और ब्लड सैंपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, राइट रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके जो रूल्स और उसके प्रिंसिपल्स होते हैं हमें उसके बारे में बताना है कि ड्रग एडमिनिस्टर करते टाइम क्या क्या रूल्स होने चाहिए और उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एक्सप्लेन द राइल्स ट्यूब विद प्रोसीजर। राइल्स ट्यूब मतलब एनजीओ ट्यूब। एनजीओ ट्यूब और राइल्स ट्यूब सेम ही होते हैं। कई बार क्वेश्चन राइल ट्यूब के नाम से आता है, कई बार एनजीओ ट्यूब के नाम से भी आ जाता है। तो एनजीओ ट्यूब को हमें एक्सप्लेन करना है और उसका हमें प्रोसीजर भी बताना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में बताना है कि कैसे कैसे एनजीओ ट्यूब इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, डिफाइन बेड मेकिंग, राइट पर्पस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग। बेड मेकिंग की हमें डेफिनेशन लिखनी है, उसके पर्पस एंड जो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें वो भी लिखनी है कि बेड मेकिंग के अंदर क्या क्या नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, डिफरेंट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का जो डिफरेंस है उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रैक्चर, फुट रेस्ट, पोजीशन, बेड सोर्स, सेफ्टी नेट्स। इन पर क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स करने हैं। ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का के हिसाब से करना है, जैसे 2-2 नंबर के हिसाब से ही आपको पॉइंट्स पूरे कंप्लीट करने हैं। इनमें से कोई 2 पूछ सकता है या फिर 3 पूछ सकता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी, लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन ये 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। पहला है डिफाइन एनिमा, राइट डाउन द टाइप ऑफ एनिमा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रोल ऑफ नर्स इन एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन। एनिमा की डेफिनेशन और उसके जो टाइप होते हैं उसको लिखना है और जो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके जो रोल्स होते हैं एनिमा एडमिनिस्टर करते टाइम जो नर्स के रोल्स होते हैं हमें उनको डिटेल्स के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन, राइट द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन की हमें डेफिनेशन लिखनी है और जो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं उनको बताना है और जो पर्सनल हाइजीन के अंदर नर्स के रोल होते हैं हमें उसे भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीजन इनहेलेशन, टाइप ऑफ सिलेंडर एंड एक्सप्लेन द मेथड्स।
जो ऑटो इनहेलेशन होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जो सिलेंडर होते हैं, हम ऑटो इनहेलेशन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं सिलेंडर, उनके हमें टाइप्स लिखने हैं और उनके जो मेथड्स होते हैं हमें उनको ही बताना है कि किस टाइप से कौन से सिलेंडर हम ऑटो इनहेलेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। What do you mean by first aid and enlist the golden rule of first aid? फर्स्ट एड होती है, उसके बारे में लिखना है कि जो प्राथमिक उपचार होता है उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। तो उसके जो गोल्डन रूल्स होते हैं हमें वो भी बताने हैं कि आप फर्स्ट एड से क्या समझते हैं और जो फर्स्ट एड्स के लिए कौन कौन से रूल्स जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन वाइटल साइन and list the purpose of taking vital signs. Explain the procedure of taking temperature of unconscious patient. वाइटल साइन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके जो पर्पस होते हैं, वाइटल साइन लेने के जो भी पर्पस होते हैं, हम क्यों वाइटल साइंस लेते हैं, हमें वो बताना है। प्रोसीजर टेकिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट का टेम्परेचर लेने का जो प्रोसीजर होता है हमें वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन हॉस्पिटल, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ मलेरिया पेशेंट। हॉस्पिटल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके फंक्शंस लिखने हैं और जो मलेरिया पेशेंट है उसकी हमें नर्सिंग केयर बतानी है, मतलब एनसीपी बनानी है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप वो जाके ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।